आएंगे फिर, है ना। देखो यहां पर एक ग्लेशियर पड़ता है, ठीक है, यहां पर एक ग्लेशियर पड़ेगा भाई। उसके बाद एक ग्लेशियर हमें यहां देखने के लिए मिल जाता है, एक ग्लेशियर। उसके बाद एक ग्लेशियर, ये वही ग्लेशियर हैं जो मैंने आपको महान हिमालय में पढ़ाए थे, ठीक है। अगर हम इन ग्लेशियर की बात करेंगे तो समझना कौन कौन से ग्लेशियर हैं। एक ग्लेशियर ये है, इसको बोलते हैं यमुनोत्री। क्या बोलेंगे इसको? यमुनोत्री बोलेंगे, ठीक है। ये जो ग्लेशियर है इसको क्या बोलेंगे? गंगोत्री। और गंगोत्री जो ग्लेशियर है इसी को क्या बोलते हैं? गोमुख। क्या बोलेंगे इसको? गोमुख ग्लेशियर बोलेंगे, ठीक है भाई। अगर हम यहां पर बात करेंगे तो ये जो ग्लेशियर है हमारा, ये कौन सा है? सतोपंथ। सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर ये हो जाता है, ठीक है। सतोपंथ ग्लेशियर ये हो गया, सतोपंथ ग्लेशियर ये हो जाता है ना भाई। ये गोमुख ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है। ये जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, यमुनोत्री ग्लेशियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये तीन ग्लेशियर हैं। इन तीन ग्लेशियर से क्या निकलेंगी? नदी निकलेंगी। तीन ग्लेशियर से क्या निकलेंगी साथियों? तो यहां से निकलती हैं नदियां, है ना। अब आप समझिए, ठीक है भाई। देखो, है ना, देखिए भाई, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, आपको समझना है, एक नदी यहां से निकलती है ऐसे, और एक नदी यहां से निकलती है इस तरीके से। अब सवाल यह है कि ये दोनों नदियां हैं कौन सी? तो इसमें एक जो नदी है, ये नदी है हमारी कौन सी? अलकनंदा। तो ये नदी कौन सी है? अलकनंदा नदी, ठीक है। ये नदी कौन सी होगी? तो ये नदी होगी अलकनंदा, अलकनंदा रिवर हो जाएगी, ठीक है भाई। और ये वाली नदी कौन सी होगी? तो ये नदी है भागीरथी। ये नदी कौन सी हो गई? भागीरथी। भागीरथी नदी, ठीक है। ये नदी कौन सी हो गई? भागीरथी नदी हो जाती है। आगे चलेंगे, समझना ध्यान से। ठीक है भाई। ये दोनों की दोनों नदियां जो है, ये दोनों की दोनों नदियां, ये दोनों की दोनों नदियां कहां पर जाकर के मिलती हैं? तो ये दोनों की दोनों नदियां जो है देवप्रयाग, देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती हैं। देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है, देवप्रयाग नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है, ठीक है। और यहां से जब ये नदी मिलती है तो किस नदी का निर्माण होता है? तो यहां से जब ये नदी मिलती है तो कौन सी नदी बनेगी? वो नदी हो जाएगी गंगा नदी, गंगा नदी, गंगा रिवर, ठीक है। जब ये दोनों नदियां यहां मिलेंगी तो कौन सी नदी बनेगी? गंगा। गंगा नदी देवप्रयाग से निकलकर सबसे पहले जो पहुंचती है, देवप्रयाग से निकलकर सबसे पहले जो पहुंचती है, कहां पहुंचेगी? ऋषिकेश। कहां पर पहुंचेगी? ऋषिकेश पहुंचेगी। ऋषिकेश के बाद वो कहां पर पहुंचेगी? हरिद्वार पहुंचेगी। हरिद्वार के बाद गंगा नदी कहां चली जाएगी? उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार के बाद कहां चली जाएगी? उत्तर प्रदेश में, है ना भाई। कहां पर चली जाएगी? उत्तर प्रदेश में चली जाएगी। क्लियर? ठीक है भाई। देखिए, है ना भाई, कहां पर चली जाएगी वो? तो वो हमारी उत्तर प्रदेश में चली जाएगी, है ना, पहली बात। दूसरी बात, यहां से कौन सी नदी निकल रही है? यमुनोत्री से यमुना नदी। यमुना नदी ऐसे जा रही है और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाकर के, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज नामक स्थान पर जाकर के किस नदी में मिलेगी? तो ये जो है प्रयागराज है, और इस प्रयागराज में गंगा और यमुना, गंगा और यमुना नदी का क्या होता है? संगम होता है।
अब आप कहेंगे सर सरस्वती नदी में मिलती है, अभी बात कर लेंगे उसकी, अभी आप इसको देखिए पहले, ठीक है, क्लियर। तो यहां से यमुना नदी, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी, ध्यान से। अब देखो यहां पर समझो, यहां पर एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, धौली गंगा। कौन सी नदी है, धौली गंगा। ये धौली गंगा कहां पर जाकर के मिलती है, विष्णुप्रयाग। ये धौली गंगा नदी कहां पर जाकर के मिलेगी, विष्णुप्रयाग में जाकर के मिलेगी, विष्णुप्रयाग में जाकर के मिलेगी, ठीक है भाई, है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप समझिए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप समझिए, उसके बाद एक और नदी है यहां पर, ये जो स्थान है ये हमारी कौन सी नदी हो गई, तो ये हमारी होगी नंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है, नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जाकर के किस में मिल रही है, अलकनंदा में। किस स्थान पर, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग नामक स्थान पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अगली जो नदी होगी हमारी वो कौन सी होगी, तो वो होगी पिंडार नदी, पिंडार नदी। और पिंडार नदी भी कहां पर जाकर के मिल रही है, तो वो अलकनंदा में। किस स्थान पर जाकर, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक है, कहां पर जाकर के, कर्णप्रयाग में जाकर के मिलेगी, है ना। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो आपको समझना है कि यहां से यह है केदारनाथ ग्लेशियर, और इस केदारनाथ ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी भी कहां पर जाकर के मिलेगी, अलकनंदा में। किस स्थान पर जाकर के मिलती है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है, ठीक है भाई, रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर जाकर के मिल जाती है। बात समझ में आई आपको। तो ये नदियां आप देखो, पंच प्रयाग यहां पर बने, एक विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग। ये पंच प्रयाग कहां पर स्थित हैं, पंच प्रयाग कहां पर स्थित हैं, उत्तराखंड में। पंच प्रयाग कहां पर स्थित हैं, उत्तराखंड में स्थित है। समझ में आ रही है बात। दूसरी एक और पॉइंट समझो, ये जो भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी में यहां से एक छोटी सी नदी आकर के मिलती है। कौन सी नदी, छोटी सी नदी आकर के मिलती है, और इस नदी का नाम क्या है, भीलांगना नदी। कौन सी नदी, भीलांगना नदी। भीलांगना नदी की अगर मैं बात यहां पर करता हूं तो जहां पर भीलांगना नदी और भागीरथी नदी, भीलांगना नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है, वहां पर बना हुआ है टेहरी बांध। टेहरी बांध कहां पर है, उत्तराखंड में। टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर है, भीलांगना और भागीरथी। टेहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। समझ में आ गई बात, क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही, पहले बोलो एक बार। उसके बाद यहां तक की बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, पहले ये बताओ, ठीक है। देखिए आपस में बात मत किया करो, आपका ही लॉस होगा, ये बात ध्यान रखो। आप एक दूसरे को अटेंशन देंगे, कितने संघर्ष हैं पेपर को पास करने के लिए, अभी आपको उसकी वैल्यू पता नहीं है। आपको बहुत कम अमाउंट में बैच मिल गया है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये तो सब ऐसे ही है ना, दोबारा खरीद लेंगे, ठीक है भाई। तो आपको ऐसा फील होता होगा 500 रुपए में, है ना भाई, हमें ये बैच मिल ही गया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी आपको वैल्यू पता नहीं है, और जब समय आपके हाथ से निकल जाएगा ना, तो फिर सिवाय जो है आंसुओं के कुछ बचेगा नहीं। ये ध्यान रख लेना मेरी बात, ठीक है भाई, है ना। एक दूसरे के डाउट ही क्लियर करने में लगे रहोगे तो खुद के डाउट कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे तुम्हारे, क्योंकि जो ब्रेन है ना, जो मस्तिष्क है, वो एकाग्रचित है ही नहीं, उसका दिमाग पढ़ाई में है ही नहीं। बस हम तो वेट करते हैं कि आज वो आ जाएगा तो उससे थोड़े से ये पूछ लूंगा, क्योंकि क्लास में कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे तो कमेंट में ही पूछ पाऊंगा, है ना भाई। तो फिर आप देख लीजिए,
किसी का लॉस नहीं करोगे। आपको लगेगा कि मुझे गुस्सा दिला के आपको खुशी मिलती होगी, या मैं गुस्सा हो जाऊंगा तो आनंद आएगा सर गुस्सा, तो मेरा भाई देखो, मुझे गुस्सा दिला के क्या करोगे, मैं गुस्सा नहीं होता हूं, मैं तो बस आपको समझा रहा हूं कि थोड़ा सा जो है आप अगर सीख जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। ठीक है, तो बाकी आपको ये लगता हो कि अब मुझे गुस्सा आने का मतलब जो है क्लास और ये सब चीजें बहुत छोटी बातें हैं, है ना। ठीक है, अब देखो, अभी नोट नहीं करना है, सुनिए, अभी एक पॉइंट पर और डिस्कस करते हैं, फिर नोट करना है ना, ध्यान से समझना। देखो इधर, ये जो यमुना नदी है, ये जो यमुना नदी है ना, ये जो यमुना नदी है, इस नदी में यहां से एक नदी जाकर के मिलती है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एक नदी जाकर के किस नदी में मिली, यमुना नदी में। और ये कौन सा स्थान है, इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश। कौन सी नदी मिली, चंबल नदी। यमुना नदी में कौन सी नदी मिली, चंबल नदी। ठीक है भाई, चंबल नदी जो है साथियों, है ना भाई, अगर हम यहां पर बात करेंगे तो चंबल नदी कहां से निकलती है, जनापाओ पहाड़ी। जनापाओ में अलग अलग लिखूंगा तो इनको इंग्लिश में भी लिख दूंगा भाई, जनापाओ पहाड़ी। और जनापाओ पहाड़ी कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इसी यमुना नदी में एक स्थान पड़ता है हमीरपुर, हमीरपुर एक स्थान पड़ता है यूपी में, यूपी में। इस हमीरपुर में एक नदी आकर के मिलती है, नाम क्या है, बेतवा नदी, बेतवा नदी। ये भी यमुना नदी में आकर के मिलेगी। इसी यमुना नदी में एक स्थान पड़ता है बांदा, उत्तर प्रदेश में। और बांदा में एक नदी आकर के मिलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, केन नदी। तो केन नदी जो है साथियों, वो केन नदी है ना, केन नदी जो है वो इसमें जाकर के मिल जाएगी। ठीक है, केन नदी जो है वो इसमें जाकर के मिल जाती है। तो ये हमने देखा यहां पर उत्तराखंड वाला कंसेप्ट। मैंने दोबारा मैं रिपीट करता हूं, है ना, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, भागीरथी नदी। सतोपंत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकल रही है, अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियां जाकर के देवप्रयाग में जाकर के मिल जा रही हैं। मिलने के बाद ये गंगा नदी का निर्माण कर रही है, यानी कि छोटी छोटी धाराएं हैं, उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। ठीक है, कहां पर पहुंचेगी, उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी। क्लियर हो गई बात, है ना। धसान रिवर जो है वो बेतवा की सहायक नदी है, बेतवा नदी की सहायक नदी है धसान रिवर। अब आप इसको बना लीजिए, बनाइए भाई जल्दी से, इसको जल्दी से बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा पूरा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, जी सर। यूपी में बिजनौर से एंट्री लेती है गंगा रिवर, जी सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करें भाई। कर लीजिए, आप आराम से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में उत्तर प्रदेश, अब ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बनेगा। इसके बाद फिर मैं उत्तर प्रदेश का बना दूंगा, उसके बाद फिर मैं जो है साथियों वो उसका बिहार का बना दूंगा, है ना। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड। एक में नहीं हो पाता, इसलिए मैंने अलग अलग कर दिया। और अलग अलग मुझे लग रहा है कि ठीक से आप समझ भी पा रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक से आप समझ भी पा रहे होगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है भाई, चलें आगे।
टेहरी बांध किस नदी पर है? इटावा सर यूपी में है, इटावा जो है वो यूपी में है। टेहरी बांध भीलांगना नदी, भीलांगना नदी और जो है भागीरथी नदी का जहां संगम होता है वहां पर टेहरी बांध बना हुआ है। वहां पर जो है हमें टेहरी बांध देखने के लिए मिलता है, भीलांगना और कौन सा? भीलांगना नदी। ठीक है, चलिए बिल्कुल भाई। अब देखो एक और सवाल, सर ये ग्लेशियर कभी खत्म नहीं होता है क्या? सब पढ़ा दिया है भाई, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे ना तो अपने आप पता चल जाएंगी चीजें। ठीक है, पूरा पढ़ा दिया है, ग्लेशियर कैसे बनते हैं, खत्म होते हैं या नहीं होते, ये सब चीजें बताई गई हैं। ऐसे बच्चों वाले सवाल मत पूछिए। ठीक है, अब आपको बुरा लगता होगा मैं मना कर देता हूँ तो कि सर तो मना ही कर देते हैं सवालों की, बताते ही नहीं है ना। तो अब बताइए, ऐसे सवाल ऐसे डाउट अगर आप पूछोगे तो कैसे कोई बताएगा भाई? ठीक है, इसीलिए मैप बनाया है जो है कि दिमाग में रहे। एक दो बार खुद से मैप बनाएंगे तो निश्चित रूप से दिमाग में ही रहेगा, कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो परेशान मत हुई इसके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। देखो इधर, अब हम चलेंगे कहां पर? अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए ठीक है, आप आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आज मैंने आपको कितनी सारी बातें बताई हैं वो देखो आप, है ना। पहले आप बना लो, उसके बाद समझाता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। बांधा नदी, बांधा नदी नहीं है, बांदा स्थान का नाम है। बांदा यूपी में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, केन नदी